हर हर महादेव सभी को। आज हमारे चंद्रयान यज्ञ का शुरुआत हो चुकी है और चंद्रयान यज्ञ के पहले दिन हम लोगों को सवेरा उठना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें करनी पड़ती है बहुत सारी मेहनत। इसीलिए हम सबसे पहले पहुंचे अपने किचन में पहुंच कर के हमने वहां पिया गुनगुना पानी, जो हल्की घूंटों के साथ, छोटी घूंटों के साथ हमने पानी पिया। और पानी पीते पीते हम अपने मुंह में कुल्ला कर रहे थे। पानी पीने के बाद हम लोग अपना थोड़ा सा बाहर आए और अपनी गैलरी में घूमे, जिससे कि हमें फ़्रेश होने में आसानी हो, क्योंकि पानी पीने के बाद हल्का सा घूमना बेहद ज़रूरी होता है, जिससे हमारा पेट साफ़ हो जाता है। पेट साफ़ करने के बाद हम लोग अपने वॉश बेसिन पर आए और अपने पतंजलि के टूथपेस्ट से हम अपना ब्रश करते हुए अपने दांत साफ़ किए। और दांत साफ़ करने के बाद हमने किया अपना पानी से मुँह धुला। पानी से मुंह धुलने के बाद, फ्रेश होने के बाद, हम लोगों ने अच्छे से अपना मुंह पोंछ लिया और हम चल दिए सीधे अपने अंत पूजा की ओर, जहाँ पर हमने सबसे पहले शुरुआत की नमन से। जो अपने हाथ हम अपने पैरों से मिलाते हैं और उसके बाद हमने किया सूर्य नमस्कार। ये हम अपने सूर्य नमस्कार करते हुए, क्योंकि सूर्य नमस्कार हमारे शरीर की हर एक अंग को खोलने का काम करता है। तो सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, और सूर्य नमस्कार एक बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। सूर्य नमस्कार को करने में लगभग 2 से ढाई मिनट लग जाती है, जो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। और हमने 9 बार किया। 9 बार करने के बाद हम लोगों ने अकाल पुरुष परमात्मा को याद करते हुए सभी के स्वास्थ्य की कामना की। उसके बाद हमने किया यजुर्वेद लगभग 5 मिनट बाद करने के बाद हमने किया सामवेद, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। और ये सामवेद हमने किया लगभग 36 बार, जो हमें करने में लगभग 10 मिनट का समय लगा। और उसके बाद हमने किया सुमरन करते हुए लगभग, जो मैंने अलार्म लगाया हुआ था वो 20 मिनट का था। 20 मिनट पूरे सुमरन करने के बाद हम लोगों ने उस अकाल पुरुष परमात्मा को धन्यवाद दिया और श्री पूर्ण गुरु जी को नमन करते हुए उनको भी धन्यवाद दिया। उसके बाद चंद्रयान यज्ञ का जैसे नियम है कि सर पर कपड़ा होना चाहिए, हमने सबसे पहले बांध लिया अपने सिर पर कपड़ा बांधने के बाद हम लोगों ने अपने जूते पहने, क्योंकि जूते पहनने के बाद मेरे को जाना था हल्की रेस लगाने के लिए। तो हम जूते पहन करके अपना बाहर निकले और धीरे धीरे अपना पाँव से चलते हुए फिर हम पहुंच गए थे बाहर। और हमने हल्की सी अपना लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की हमने जॉगिंग की रेस लगाई, जिसको हम हल्की हल्की एक्सरसाइज करते हैं। वो हमने हल्की अपनी एक्सरसाइज की, जिसमें हमने अपना थोड़ा सा पसीना निकाला। और पसीना निकाल के अपना ये वीडियो बना रहे हैं, आप देख सकते हो, मेरे को लग रहा हूँ ना स्मार्ट। अब फिर हमने अपना थोड़ा सा किया जॉगिंग और अपने शरीर को पूरी तरह से हिलाया, जिससे मैं पूरी तरह से अपने शरीर को एक्टिव किया। और हमारा शरीर एक्टिव रहता है जब हम सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा पूरा शरीर एक्टिव रहता है, जिससे पूरे दिन पूरे शरीर में ताजगी बनी रहती है और हमें आलस नहीं आता। एक्सरसाइज वगैरह ख़त्म करने के बाद हम लोग पहुँचे हॉल में, जहाँ पर हमने सबसे पहले क्रांतिकारियों के सम्मान में राष्ट्रगान किया। और राष्ट्रगान के बाद हमने क्रांतिकारियों की महाआरती शुरुआत की। और क्रांतिकारियों की महाआरती करने के बाद एक दिल को असीम शांति का अनुभव होता है। फिर हमने किया उनके श्री चरणों में नमन करने के बाद सारे काम सुबह के होने के बाद हम पहुँचे हैं किचन में। तो क्योंकि आज चंद्रयान यज्ञ का पहला दिन था, तो हमने सोचा कि हम सुबह सुबह क्या बनाया जाए। तो हम लोगों ने बनाने की शुरुआत की लौकी। आज हम लोग लौकी की सब्ज़ी बना रहे थे, और क्योंकि कहा गया था कि भाई लौकी की सब्ज़ी बनानी है बहुत अच्छी वाली, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं जितनी भी चीज़ें बनाई हैं या बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं सभी यूट्यूब से देख करके बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई पेट अपना है, भरना है, तो सोचता हूँ कि हमेशा अच्छा ही बने। तो मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि जो भी मेरे साथ मेरे भाई है, जो मेरे साथ जिनके साथ मैं रहता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है जिनके साथ मैं रहता हूँ, और जैसे भी मैं रहता हूँ उनको मैं अच्छा से अच्छा भोजन, या मैं अपनी तरफ से जो भी अच्छा एफर्ट कर सकता हूँ वो करूँ।
तो आज मैं लौकी बना रहा था, तो ये मैं आलू काट रहा था, आलू वगैरह सब्ज़ी काटते हुए। ये क्योंकि किचन में बहुत काम होता है, तो इसलिए आज मेरे को ये मेहनत करते हुए, ये जो मैं करता हूँ ये मैं डेली मेहनत करता हूँ, क्योंकि मेरे को इस काम को करने में कोई समस्या नहीं है, ना ही मुझे कोई आलस आता। क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ बड़े दिल से करता हूँ, लेकिन जब मेरा किसी काम को करने का मूड नहीं होता तो वो नहीं होता भाई। देखो ये लड़कों की एक हॉबी होती है भाई, कि जब तक मूड है तो आदमी करेगा, नहीं मूड है तो वो नहीं करता। तो इसलिए मैं जो भी काम करता हूँ बड़े दिल से करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो सही हो, क्योंकि गलती चल सकती है लेकिन गलती ना दोहरे तो अच्छी बात ही होती है। तो देख रहे हैं आज जो आप देख रहे हैं, ये मैंने स्पीड में लगाई हुई है वीडियो। तो ये हमारी कट चुकी है लौकी, इधर प्याज और ये टमाटर। इधर हमने ये तीनों चीज़ काट करके अपना चढ़ा दिया था एक अपने भगोने में तेल। तेल डालने के बाद तेल थोड़ा सा गर्म हो, इस वजह से हमने थोड़ा सा जीरा, तो 2-4 लौंग, 2-4 काली मिर्च और 2 तेज पत्ते। हमने ये सब्ज़ी बहुत ही कम मसालों के हिसाब से बनाई है। तो हमने इसमें लगा दिया है अपना ये, जितना मेरा तेल गर्म होता है उतने हमने फिर तड़का लगाया और अपना ये सभी चीज़ें जो भी हम फ्राई की, और फ्राई करने के बाद हमने ये चढ़ा दिया था लौकी। और लौकी हमारा अपना मसाला फ्राई हुआ, मसाला तैयार हुआ, तो फिर हमने लौकी डाल दी इसमें। ये अब हमारी लौकी थोड़ी देर में, जितनी देर में पक कर तैयार होगी, इतने हम दूसरा काम निपटाने में लगने की सोच रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि अब हम क्या किया जाए, तो साथ ही साथ मैंने फिर छान दिया था जो आटा जो बिना गेहूं का है, जिसमें हमारा रागी, जौ, बाजरा, ज्वार, चना और मक्का, ये मिक्स आटा है जिसमें गेहूं का 1% भी प्रयोग नहीं होते। और हमेशा से ध्यान रखना कि जो भी हम मिलेट्स खाते हैं, जो हमारी रागी, बाजरा, ज्वार या मक्का, चना, इसकी रोटी बनाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और जिसको, क्योंकि ये बेलने में आती नहीं है, तो इसको देखना हाथ से ही बनाना पड़ता है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से हाथ से मेहनत करनी पड़ती है। गेहूं की रोटी बनाना आसान होते हैं, जितनी देर में गेहूं की 3 रोटी बनती है उतनी देर में ये मिलेट्स की 1 ही रोटी बन पाती है। तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसलिए पूरे चंद्रायन यज्ञ के पूरे पवित्र मास में हम लोग इसी अन्न का हम उपयोग करेंगे। उसके बाद हमने बना दी रोटी। खाना बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा किचन के जो बर्तन रखे हुए थे उनको साफ़ किया, और ये साफ़ सफाई करते हुए मैं सोच रहा था यार अब क्या किया जाए ऐसा कि कुछ इंटरेस्टिंग सा लगे। तो सोचा कि भाई व्लॉगिंग बना लेते हैं। तो हमारे व्लॉग में आप देख रहे हैं कि हम लोग अपने बर्तन साफ़ कर रहे हैं। बर्तन साफ़ करते करते अपना ये जितने भी है अपना भैया किचन की साफ़ सफाई भी हो जाए, ये हमने किचन की साफ़ सफाई भी कर दी। किचन की साफ़ सफाई करने के बाद, क्योंकि मेरे को जाना था ऑफिस जाने के लिए मैं हो रहा था रेडी होने के बाद मैंने अपने पहन लिए थे कपड़े पहन चुका हूँ, और देख रहा हूँ तो मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ यानी बुरा लग रहा हूँ। तो मेरे को लगा कि आउटफिट बढ़िया है, तो मैं फिर अपना आउटफिट पहन करके अपना तैयार होने के बाद मैंने जो अब तक सुबह से खाना बनाया था वो मेरे सामने आ चुका था। तो सबसे पहले उस श्री पूर्ण गुरु जी को धन्यवाद देते हुए, उनका ध्यान करते हुए फिर मैंने खाना स्टार्ट किया। खाना खाने के बाद फिर मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करके, यानी कि जिसके मैं बोलता हूँ अपनी धन्नो को भी स्टार्ट करके मैं चल दिया था अपने ऑफिस की तरफ। अब मैं चल दिया था अपने ऑफिस में, और घर से बाहर निकलते ही देखा अरे कितना अच्छा नज़ारा है, तो मैंने सोचा कि वीडियो में बनाया जाए। और ये हमारा जो मेन हाईवे है, मैंने वहाँ पर वीडियो हल्की सी शूट करते करते मेरे को याद आया कि बाइक चलाते हुए कभी वीडियो शूट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूँ। फिर मैं पहुँच गया था अपने ऑफिस। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ मैं बैठता हूँ, और ये मेरा बहुत पुराना बिल्डिंग है। ये मेरा सिस्टम है जहाँ पर मैं बैठता हूँ, ये मेरी सीट है, ये मेरा कंप्यूटर है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। क्योंकि मैं करता हूँ यहाँ पर सरकारी मजदूरी, जिसको कहते हैं हम सरकारी नौकरी, क्योंकि हम सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं। तो भाई अपनी औकात तो आपको पता ही होगा भाई। ये हमारा सरकारी दफ्तर है, और इस सरकारी दफ्तर में आज हो रही थी बहुत तेज बारिश। इस बारिश का मैंने सोचा कि आज नज़ारा लिया जाए, लेकिन बारिश में भीगने से मुझे को थोड़ी बीमारी हो सकती थी, तो सोचा मैं बारिश में नहीं भीगता, क्योंकि हो सकता है कि मैं बारिश में चलते हुए भीग जाऊँ। फिर मैं निकल आया था अपने ऑफिस से शाम के समय छुट्टी करके। अब मैं जा रहा था अपने वापस अपने उसी स्थान पर जहाँ पर मैं रहता हूँ, और ये अपनी बाइक चलाते हुए मैं इस तरह से
डेली इसी रोड से जाता हूँ। ये मेरा बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे को अपनी बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मेरी बाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी जो बाइक है उसका नाम है HF डिलक्स। अपने ऑफिस से आने के बाद मैंने फिर कपड़े चेंज किए, क्योंकि भाई जो ऑफिस में जा कर के अलग कपड़े पहनने होते हैं, और जब घर पर आकर के मैं हल्के हल्के ढीले ढाला कपड़े पहनने पसंद करता हूँ, क्योंकि वही मेरे को अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैं जहाँ श्री परमधाम में काम चल रहा था, मैंने ये लिया काम का जायज़ा कि लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि आज बारिश हुई थी, तो बारिश के बाद थोड़ा काम स्लो हो गया था। और ये काम वाले जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि टीन का काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, और ये देख रही हैं ऊपर बैठा हुआ और ये काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं पहुंच गया था अपने 2 मंजिले पर, क्योंकि वहाँ पर मेरे को लेना था श्री परमधाम का पूरे का व्यू। ये आप देख सकते हैं, श्री परमधाम का हमारा व्यू है, जो बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। और वहाँ ऊपर बैठा हुआ वो देख सकते हैं, एक छोटा कोई जो वेल्डर है जो काम कर रहा है। ये देखिए, इस कैमरे की क्वालिटी भी कभी कभी अच्छी लगती है भाई, लेकिन ये इसका ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं ऊपर के नज़ारे ले रहा था, बराबर में देखा तो ट्रेन जा रही थी। सोचा आपको भी ट्रेन दिखा दे, क्योंकि श्री परमधाम जो स्थित है वो रेलवे लाइन के बराबर में ही स्थित है, क्योंकि एक तरफ रेल जाती है और दूसरी तरफ हमारा ये बेहतरीन नज़ारा दिखाई देता है। जैसे ही शाम ढली, हम लोगों ने जलाए दीपक, जो कि हमारे गुरु महाराज का आदेश था कि इस गुरु पूर्णिमा से लेकर पूरे सावन के महीने में कम से कम 5 दीपक जरूर जलाने हैं। और उसके बाद हमने की गुरु वंदना, और गुरु वंदना के बाद हम लोगों ने किया गुरु कीर्तन, और गुरु कीर्तन के साथ साथ हम करते रहे साथ ही साथ भजन, जिनको करने में हमें बहुत आनंद आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। क्योंकि ये भजन और ये कीर्तन जो हम लोग कर रहे थे, वो श्री पूर्ण गुरु जी महाराज को समर्पित है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चंद्रायण यज्ञ का जो पवित्र महीना है, इसमें पूरे महीने शाम के समय केवल और केवल पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना होती है, उनकी खुशी में नाचा जाता है, उनकी ही खुशी में झूमा जाता है, भजन करते हैं, वंदना करते हैं, गुरु कीर्तन करते हैं इत्यादि। क्योंकि सुबह का समय परमात्मा का और शाम का समय पूरे गुरु का निर्धारित है। आज का ब्लॉग यहीं करते हैं समाप्त। बोलो जय श्री परमधाम।